तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक गर्ल को दिखाया जाता है जिसका नाम किम चियोंग होता है और वो अपने स्कूल में साफ़ सफाई कर रही होती है और साफ़ सफाई के दौरान सोच रही होती है कि मैंने हमेशा से लंबे कपड़े पहने, यहाँ तक कि गर्मियों के दिन में भी, और वो भी इसलिए क्योंकि मेरे बॉडी में जगह जगह पे चोट के निशान हैं जिसे छुपाने के लिए मुझे मजबूरी में लॉन्ग ड्रेस पहनने पड़े और ये चोट के निशान मुझे मेरे घर से मिले। और उसके मन में ऐसे ऐसे ख्याल चल रहे होते हैं जिसको वो लड़का भी नोटिस कर रहा होता है और सोचता है कि क्या ये परेशान है या फिर थक गई है। इसे देख के तो ये बहुत ही उदास लग रही है। तभी उसका नज़र चियोंग की गर्दन पे पड़ता है तो देखता है कि ब्लू निशान है। तो पूछता है कि ये निशान कैसे लगा तुम्हें। तो चियोंग पूरा डर जाती है और डर से काँपने लगती है और अपना निशान भी छुपा रही होती है। तो बॉय बोलता है कि हे क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो और क्या तुम ठीक हो। तो चियोंग बोलती कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तो बॉय बोलता है कि तुम्हारे साथ ये किसने किया। तो ये केट देख के चियोंग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो ब्लश भी कर रही होती है और सोचती है कि ये पहली बार है जब किसी ने मेरे जख्म को नोटिस किया और ये जख्म मुझे अपने फादर से मिला क्योंकि मेरे फादर मुझे बहुत टॉर्चर करते थे। और वो पास्ट का सीन याद करती है जिसमें उसके फादर बोल रहे होते हैं कि तुम अपने आप को मेरी डॉटर कैसे कह सकती हो, तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह हो, बेकार। और वह इसी तरह से चियोंग को रोज बुली करते थे। पर एक दिन उसका बॉयफ्रेंड उसके घर आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने घर से भगा देता है। और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि वही होता है जो पहली बार इससे चोट के निशान के बारे में पूछता है। और चियोंग सोचती है कि मेरा बॉयफ्रेंड चमत्कारी रूप से मेरे लाइफ में आया और मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दिया जहाँ मैं जन्म ली थी। ये बहुत ही नरक जैसा प्लेस था और मैं इस नरक के प्लेस से आज़ाद होकर बहुत ही खुश थी और सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन स्टार्टिंग में उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारी चियोंग को जो कि एक दुकान में काम कर रही होती है और अपना पैसा वगैरह गिन रही होती है और सोचती है कि ओ गॉड मेरे पास तो बहुत कम ही पैसे बचे हैं और अब तो मैं इतना भी नहीं कमा पा रही हूँ कि अपने रूम का रेंट भी चुका सकूँ। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतने कम पैसे में मैंने जो अपने बॉयफ्रेंड से पैसा उधार लिया है मैं उसे कैसे चुका पाऊँगी और पैसा कमाना भी बहुत मुश्किल लग रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे जल्दी जल्दी मैं पैसा कलेक्ट करूं। उसके बाद उसे अपने बॉयफ्रेंड का बात याद आ रहा होता है जो कि उससे कह रहा होता है कि हे चियोंग तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं सारा काम कर दूंगा और तुम टेंशन मत लो और मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा सुरक्षित रहो बस, और तुमसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे चियोंग तुम जॉब क्यों ढूंढ रही हो, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा ना। उसके बाद दूसरा मोमेंट याद करती है जिसमें वो बोल रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आता है कि तुम ऐसे पागल जैसा हरकत क्यों करती हो आखिर। उसके बाद चियोंग एक गाना प्ले करती है और उसे सुनती है और सोचती है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इस काउंटर में ही स्टक हो गई हूँ, मेरे साथ कुछ भी नया नहीं हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा मन बहुत ही भारी हो गया और मैं कभी कभी चाहती हूँ कि यहाँ से हमेशा के लिए निकल जाऊँ, कहीं और चले जाओ जहाँ मैं खुश रह सकूँ। उसके बाद सोचती वाह ये तो मेरा फेवरेट सॉन्ग प्ले हो रहा है। उसके बाद सोचती कि क्या मुझे ये कहने का हक है कि मैं कहीं भी फ्रीली जा सकती हूँ, घूम फिर सकती हूँ, जो मन में आए वो कर सकती हूँ। क्या अगर मैं ऐसे सोचूं तो क्या मेरा बॉयफ्रेंड मुझे अलाउ करेगा घूमने के लिए, कहीं भी जाने के लिए। लेकिन मैं श्योर हूँ कि वो मुझे कभी कहीं जाने का अलाउ नहीं करेगा। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इस घुटन भरी ज़िंदगी से थक गई हूँ और अब मुझे कुछ अलग करने का मन करता है और ऐसा लग रहा है दिन प्रतिदिन मेरा जुनून और ज़्यादा हावी होते जा रहा है मेरे पे। उसके बाद वो अपना फ़ोन उठाकर कुछ चेक कर रही होती है और बहुत ही सैड होती है और सोचती है कि क्या ऐसा कभी कोई दिन आएगा जब मैं फ्रीली कहीं जा सकूँगी और कुछ अपने लिए कर सकूँगी। उसके बाद सोचती कि अगर मुझे किसी दिन फ्रीडम मिल जाए तो मैं ब्लॉग वगैरह बनाऊंगी और बहुत सारे वीडियो बनाऊंगी, एंजॉय करूंगी, घूमने जाऊंगी जैसे सारे लोग घूमते फिरते और एंजॉय करते हैं। उसके बाद वो फ़ोन पे अपना कैमरा खोलती है और एक वीडियो बनाने का ट्राई कर रही होती है, मतलब प्रैक्टिस कर रही होती है और बोलती है कि हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा और मैं किसी दिन पूरे वर्ल्ड में घूमना चाहती हूँ और मेरा नाम किम चियोंग है और मैं अभी तो एक दुकान पे काम करती हूँ लेकिन किसी दिन मैं घूमने ज़रूर जाऊँगी और आज ज़्यादा कस्टमर आए नहीं हैं तो मैं थोड़ा फ्री हूँ और मुझे थोड़ा अच्छा भी फील हो रहा है और मैं कुछ इंटरेस्टिंग सा चीज़ खा रही हूँ, तो क्या आप लोग देखना चाहोगे। और वो आगे कुछ बोल पाती तभी अचानक से उसे किसी चीज़ का आवाज़ आता है जिससे वो थोड़ा सा डर जाती है और सोचती है कि आखिर ये आवाज़ किस चीज़ का है और जब मैं यहाँ पे आई थी तब तो कोई नहीं था, क्या मेरे अलावा कोई यहाँ पे है या फिर जब तक मैं यहाँ पे आई नहीं थी उससे पहले ही कोई स्टोर में आ चुका है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने दरवाज़ा खोलते तो नहीं सुना पर
आखिर क्या बात हो सकता है। उसके बाद वो दरवाज़ा खोल कर देखती है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे एक लड़का खून से लथपथ था और ज़मीन पे पड़ा हुआ था, जिसको देख के वो उसके पास आती है और पूरा पैनिक कर जाती है और बोलती, ओ माय गॉड, ये आपके साथ क्या हुआ है, क्या आप ठीक हो और अब मैं क्या करूँ। तो बॉय उससे कुछ नहीं बोलता और उसे देख रहा होता है। तो हमारी चियोंग भी उसे देख रही होती है और उसे इतनी बुरी हालत में देख के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और पूछती है कि क्या आप ठीक हो। तो बॉय बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेले छोड़ दो और तुम टेंशन मत लो, मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। तो चियोंग बोलती लेकिन, तो बॉय बोलता कि कोशिश भी मत करना पुलिस को फ़ोन करने का, अगर पुलिस को कॉल की तो समझ जाना। तो चियोंग सोचती कि ओ गॉड, मेरे सामने एक ऐसा इंसान है जो पूरी तरह से खून से लथपथ है और मैं इसे इस तरह से छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकती, तो आखिर मैं क्या करूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है चियोंग को, जो किसी प्रकार उस आदमी को अपने घर लेकर आती है और सोचती है कि ओ गॉड, ये बहुत ही हेवी है। तभी वो बॉय बोलता कि वॉशरूम कहाँ है। तो चियोंग बोलती, ओ वॉशरूम, आप यहाँ से सीधा सामने जाओगे तो सामने डोर के बगल में वॉशरूम मिल जाएगा, आप वहाँ पे जा सकते हो। तो बॉय जल्दी से अपना सामान ले लेता है, दवाई वगैरह। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि तुम मेरा टेंशन मत लेना, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ और तुम अंदर भी मत आना। और ऐसे बोल के वो अंदर चला जाता है। तो चियोंग सोचती, एक मिनट, ये तो मेरा घर है ना, तो फिर ये ऐसे क्यों बोला। उसके बाद सोचती कि ओ गॉड, मैं अपने घर में किसी अजनबी को कैसे लेकर आ सकती हूँ। फिर सोचती ये सब छोड़ो, सबसे अच्छा बात यह है कि शिफ्ट चेंज करने का टाइम आ गया था तो मैं इजीली अपने घर आ गई। लेकिन एक मिनट, मुझे इस तरह से दुकान छोड़कर यहाँ नहीं आना था। एटलीस्ट मुझे एक मैसेज उन्हें कर देना चाहिए था, उसके बाद ही यहाँ पे आना था। पता नहीं वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। और वे सब सोच ही रही होती है तभी दरवाजे पर कोई आता है जो कि कंटिन्यू बेल बजा रहा होता है और बोलता है कि क्या मेरी चियोंग आ गई है। जिसको सुन के चियोंग पूरा डर जाती है और सोचती, ओ नो, मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पे, अब मैं क्या करूँ। तभी उसका बॉयफ्रेंड अंदर आ जाता है और बोलता है कि ओ मेरी चियोंग, तुम काम से आज इतनी जल्दी आ गई। तो चियोंग सोचती कि ओ शिट, अब मैं क्या करूँ। उसके बाद बोलती कि आज तुम बिना बताए यहाँ पे आए क्यों। तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था मेरी प्यारी चियोंग। तो चियोंग सोचती कि ओ गॉड, अगर ये उस आदमी से टकरा गया या उसे देख भी लिया तो पक्का कुछ ना कुछ गलत समझ लेगा। उसके बाद मेरे लिए तो मुसीबत खड़ा हो जाएगा। उसके बाद मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूँगी, ये समझेगा भी नहीं। तभी उसका बॉयफ्रेंड बोलता, चियोंग मेरी चियोंग, तुम भी मुझे मिस कर रही थी ना, है ना। तो चियोंग मजबूरी में बोलती कि हाँ हाँ, मैं भी मिस कर रही थी और सोचती कि ओ गॉड, इसके बॉडी में से तो अल्कोहल का स्मेल आ रहा है। और ये सब सोच रही होती है तभी उसका बॉयफ्रेंड उसे फोर्सफुली किस करने लगता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तो चियोंग चिल्लाकर बोलती कि प्लीज़ मत करो मेरे साथ ऐसा कुछ, जिसे सुनकर उसका बॉयफ्रेंड को बहुत गुस्सा आता है और उसे एक चटाक मारकर ज़मीन में धक्का दे देता है और बोलता कि आज अगर मैं नहीं होता तो तुम इस घर में रहती भी नहीं। तो चियोंग कुछ नहीं बोल रही होती है। उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड आकर उसे उठाता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें ये घर दिया है, समझी, तो मैं जब चाहे जो चाहे तुम्हारे साथ कर सकता हूँ, समझ गई। जिसको सुन के चियोंग को बहुत बुरा लगता है और वो डर भी जाती है और सोचती है कि ओ गॉड, ये फिर से अब यही सब बात कर रहा है, लेकिन मुझे इसे पहले शांत करना होगा। अगर मैं इसे शांत नहीं करूँगी तो मैं और मुसीबत में फंस सकती हूँ, इसलिए पहले इस मैटर को सॉल्व करना होगा मुझे। और वो बहुत ही पोलाइटली वे में बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले चिल्ला कर बोला, लेकिन मेरा वैसा कोई मतलब नहीं था। एक्चुअली आज मुझे बहुत ही बुरा फील हो रहा था, इसलिए मैंने आज अपने काम से जल्दी छुट्टी ले ली और यहाँ आ गई। और तुम्हारे आने से पहले मैं बस मेडिसिन लेकर सोने ही वाली थी, लेकिन तुम आ गए पहले ही। देखो, मैंने अभी तक अपना जैकेट भी नहीं उतारा है, इसलिए प्लीज़ आज के लिए कुछ मत बोलो। आज मुझे सच में रेस्ट की ज़रूरत है, इसलिए तो मैं जल्दी वहाँ से आ गई। तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि ठीक है, चाहे कितना भी दुख तकलीफ़ क्यों ना हो, तो मैं हमेशा इसी तरह से स्माइल करना होगा, समझ गई, मेरे सामने तो हमेशा स्माइल करना। उसके बाद बोलता है कि ठीक है, आज तो मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें, लेकिन किम चियोंग याद रखना, अगर नेक्स्ट टाइम तुम ऐसा दोबारा की मेरे साथ और मुझे ना बोली तो ये घर छोड़कर चली जाना, समझ गई। और ऐसे बोल के वो वहाँ से चला जाता है और इधर बेचारी चियोंग बहुत ज़्यादा सैड होती है और सोचती है कि ओ गॉड, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता है, मैं कैसे आखिर यहाँ से बाहर निकलूँ, और मेरे पास ज़्यादा पैसा भी नहीं है जो मैं कुछ कर पाऊँ। और ये सब सोच रही होती है तभी वो गैंगस्टर बाहर आता है और बोलता है कि क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, कितना घटिया बॉयफ्रेंड था, अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती तो मैं उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करता, ऐसे तो बिल्कुल नहीं ट्रीट करता उसे। तो गैंगस्टर की बात सुन के चियोंग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि इतनी अजीब बात है ना कि अभी अभी जो इंसान से मैं मिली हूँ वो मुझे इस तरह से सुना रहा है। उसके बाद सोचती कि मैंने इसके लिए मेडिसिन खरीद दिया,
इसे अपने घर पर लेके आई, इसे अपना वॉशरूम यूज़ करने दी, लेकिन ये मुझे एक बार भी थैंक यू नहीं बोल रहा है, बल्कि इसकी जगह मुझे सुना रहा है। उसके बाद बोलती कि ठीक है, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। तो वो गैंगस्टर देखता कि च्योंग बहुत दुखी है और रो रही है, तो उससे बहुत बुरा फील होता है और वो उसका आंसू पोंछने लगता है, जिसको देख के च्योंग सोचती है कि एक मिनट, ये क्या कर रहा है। उसके बाद गैंगस्टर उसके काफ़ी क्लोज आ जाता है, जिसके के कारण उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगता है और वो सोचती कि एक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये आखिर क्या करने का ट्राई कर रहा है और यहाँ पे चल क्या रहा है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, जिसके बाद च्योंग अपना आइज़ क्लोज कर लेती है और सोचती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, और ऐसे सोच ही रही होती है। तभी अचानक से गैंगस्टर के फ़ोन में किसी का कॉल आता है, तो गैंगस्टर कॉल पिक कर लेता है और बोलता है कि हाँ ह्यूंग मिंग बोलो। उसके बाद बोलता है कि हाँ ये मैं ही हूँ, लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, और अब तुम टेंशन मत लो, वो कमीने दोबारा परेशान नहीं करेंगे, मैंने उन्हें अच्छे से सबक सिखा दिया है। जिसको सुन के च्योंग पूरी शॉक्ड हो जाती है और सोचती कि क्या ये आदमी किसी इलीगल काम में इन्वॉल्व है, क्योंकि जिस हिसाब से ये बात कर रहा है मुझे नॉर्मल कन्वर्सेशन तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। उसके बाद च्योंग बोलती कि अगर तुम्हारा कॉल पे बात करना ख़त्म हो गया हो तो प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। तो गैंगस्टर बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, और लास्ट में उसे थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है। और इधर च्योंग सोच रही होती कि आज का दिन बहुत ही अजीब था, पता नहीं क्या क्या हो रहा है आज। उसके बाद वो सारा सामान देखती है बाथरूम में, जो कि बिखरा हुआ था, दवाई वगैरह, शर्ट वगैरह। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि दूसरा दिन हो गया है और वो फिर से अपनी दुकान पे आ जाती है काम करने, और सोचती कि कल का दिन सच में बहुत अजीब था। जब जब मैं उस आदमी के बारे में सोच रही हूँ तब तब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई सपना था, और कल से आज तक में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन सब कुछ सपने की तरह है। और ये सब सोच रही होती है, तभी देखती है कि एक ग्राहक आ रहा है दुकान में, तो बोलती है कि हेलो सर, आपका स्वागत है। तभी उसे अच्छे से देखती है तो देखती है ये तो वही कल वाला आदमी है, जिसको देख के वो शॉक्ड हो जाती है और सोचती कि एक मिनट, यहाँ पे चल क्या रहा है और ये यहाँ पे क्यों आया है और क्या करने का ट्राई कर रहा है। और वो उससे घूरे जा रही होती कि कुछ तो पता चले कि आखिर ये क्या कर रहा है। उसके बाद वो देखती है कि सामने मैगी वाले स्टोर पे गया है, जिसको देख के वो सोचती है कि क्या ये यहाँ पे मैगी खरीदने आया है या फिर कुछ और। तभी वो गैंगस्टर एक मैगी उसके सामने ला कर रख देता है, जिसको देख के वो जल्दी जल्दी पैसा जोड़ देती है और बोलती है कि सर आपका 1000 वॉन हुआ है। उसके बाद पूछती कि सर क्या आपको चॉपस्टिक भी चाहिए। तो गैंगस्टर बोलता कि जैसा तुम्हें ठीक लगे। उसके बाद वो च्योंग को कुछ बोलता है, जिसको सुन के च्योंग कन्फ्यूज़ हो जाती है और सोचती कि आखिर इसके कहने का क्या मतलब है। तो गैंगस्टर बोलता कि मैं कल की वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ जो तुम अकेले में बना रही थी। जिसको सुन के च्योंग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और सोचती है तो इसका मतलब जब मैंने कल हल्की सी हंसी सुनी थी वो झूठ नहीं था, मुझे लग रहा था कि मेरा कोई वहम होगा जब मैंने किसी की हंसी की आवाज़ सुनी, लेकिन ये तो सच था, ये यही इंसान हंस रहा था कल। उसके बाद सोचती कि ये इंसान कितना ये अजीब है ना, मेरे से कल ही मिला है, मतलब अभी अभी हम लोग मिले हैं, ऊपर से ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरे पे हंस रहा है, ऊपर से मैं ही एक ऐसी इंसान थी जो इसकी लाइफ बचाई फिर भी। उसके बाद बोलती कि एक्सक्यूज़ मी, कल आपने जो भी कुछ सुना वो सब कुछ गलत है, इसलिए आप जो सुने हो उसको भूल जाओ। तो गैंगस्टर उसे घूर कर देख रहा होता है। तो च्योंग सोचती है कि क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं इसे सब कुछ बता दूं, पता नहीं क्यों पर मुझे अंदर से ऐसा फील आ रहा है कि मुझे इससे बात करना चाहिए। उसके बाद बोलती कि कल का जो आप वीडियो शो के बारे में बात कर रहे हैं वो वीडियो शो नहीं था, बल्कि मैं प्रैक्टिस कर रही थी। एक्चुअली बात ये है कि मैं किसी दिन वर्ल्ड टूर पर जाना चाहती हूँ, भले मेरे पास अभी ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन मैं धीरे धीरे पैसा कलेक्ट करके जाऊँगी। और मैं ऐसे प्रैक्टिस कर रही थी वीडियो बनाकर, क्योंकि मैं जब ट्रिप पर जाऊँगी तो ब्लॉग वगैरह भी बनाऊँगी, और मैं ये सब करके खुद को खुश रखने का ट्राई करती हूँ। भले ही मुझे पता है कि मेरे पास अभी बहुत कुछ नहीं है और मैं बहुत कुछ में अच्छी नहीं हूँ, लेकिन एक दिन तो मेरे पास बहुत पैसा होगा और एक दिन मैं बिना किसी टेंशन के बाहर घूम भी पाऊँगी। और मैं स्टोर में रह के खुद को इसी तरह से दिलासा दिलाते रहती हूँ। उसके बाद दोनों कोई चुप हो जाते हैं। तो च्योंग सोचती कि ओ गॉड, ये कितना एम्बैरेसिंग है ना, पता नहीं क्यों मुझे बताने का मन किया और मेरे मुंह से सब कुछ स्लिप से सब कुछ निकल गया, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था और मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है अब। उसके बाद सोचती कि मैंने ये सब बात आज तक अपने बॉयफ्रेंड से भी नहीं की है, क्योंकि वो मेरा बॉयफ्रेंड कभी ये सब बात सुनता भी नहीं, और उसके नज़र में तो मैं उसके लिए आज्ञाकारी हूँ कि वो जो बोलेगा मैं वही करूँगी और अपने मन से कुछ भी नहीं बोल सकती, और अगर मैं बोलूँगी तो शायद वो कभी सुने भी ना और बेकार में लड़ाई होगा, इसलिए मैंने उसके सामने कभी कुछ कहा ही नहीं। और वो ये सब सोच ही रही होती, तभी वो गैंगस्टर उसके क्लोज आता है
और उसका हेयर स्मेल करने लगता है, जिसको देखकर चियोंग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और सोचती है 1 मिनट, ये मेरे इतने नज़दीक कब आया आखिर, मुझे पता ही नहीं चला। और एक चीज़ और, ये मेरे बाल के साथ क्या कर रहा है। तभी गैंगस्टर उसका बाल छोड़ देता है और वहाँ से जाने लगता है, जिसके बाद चियोंग और कन्फ्यूज़ हो जाती है और सोचती है ये क्या था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि शाम हो चुका है और वो अपार्टमेंट जा रही होती है और सोचती है कि आज का दिन बहुत थका देने वाला था और मैं बहुत थक गई हूँ। तभी अचानक से उसके फ़ोन पे किसी का कॉल आया होता है, तो देखती है कि वो उसके बॉयफ्रेंड के बड़े भाई का कॉल आया है, जो कि उससे बोल रहा होता है कि हेलो चेयोंग, तुम अपने बॉयफ्रेंड का कॉल क्यों नहीं पिक कर रही हो, तुरंत उसका कॉल पिक करो वरना वो बहुत गुस्सा करेगा। जिसको सुन के चेयोंग पूरी तरह से डर जाती है और बोलती है कि मैं तुरंत कॉल कर रही हूँ उसे। उसके बाद वो जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और बोलती है कि सॉरी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं इसलिए तुम्हें कॉल नहीं की क्योंकि मुझे लगा था कि तुम इस टाइम सो रहे होगे। तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है कभी कभी, तो मैं समझ सकता हूँ। उसके बाद चेयोंग को कल की बातें याद आ रही होती है, जिसमें उसका बॉयफ्रेंड बोल रहा होता है कि अगर तू मेरा बात नहीं मानी और मुझे कुछ भी करने नहीं दिया अपने साथ, तो इस घर को छोड़कर चली जाना और याद रखना ये घर मैंने तुम्हें दिया है, तो मैं जब चाहे जो चाहे तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। जिसको याद करके वो थोड़ा डर जाती है। उसके बाद पूछती है कि क्या कल तुम पूरी दिन ड्रिंक किए थे। तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि हाँ, कल मेरा पार्ट टाइम जॉब था ना, तो आने के बाद मैं पूरा ड्रिंक किया हूँ। उसके बाद चियोंग सोचती कि ओ गॉड, पता नहीं क्यों मैं कल का इंसिडेंट भूल ही नहीं पा रही हूँ और ऐसे प्रिटेंड करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है, जैसे कल कुछ हुआ ही ना हो। उसके बाद बोलती कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे लिए शहद वाला पानी बना कर ले आऊँगी, इसलिए तुम अब रेस्ट कर लो। और मजबूरी में वो आई लव यू टू बोल देती ताकि लड़ाई ना हो और वो कुछ गलत ना समझे। उसके बाद सोचती कि ओ गॉड, मुझे अब ऐसा लगता है जैसे मेरा दम घुट जाएगा और सब कुछ बहुत ही थका देने वाला है। और मैं भगवान से यही प्रेयर करती हूँ कि काश कोई मेरे लाइफ में ऐसा आए जो मुझे इस नरक से बाहर निकाल दे और मेरा ज़िंदगी एक ही रात में चेंज कर दे। काश ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि मेरे से तो अब कुछ नहीं हो पा रहा है और कहीं ना कहीं मैं हार मान गई हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई मेरे लाइफ में आए और मुझे इस नरक से बाहर निकाल दे। और अब मैं बिना किसी टेंशन के जीना चाहती हूँ, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ सब चीज़ से। उसके बाद सोचती कि आखिर मेरे मन में ये थॉट्स कब से आने लगे। शायद उस दिन जब उसने पहली बार मेरे पे हाथ उठाया था और मुझे बहुत मारा था, या फिर शायद उससे पहले ही से। उसके बाद सोचती कि नहीं नहीं, उससे पहले ही से मेरे मन में ऐसे ऐसे ख्याल आने लगे थे, क्योंकि वो मुझे कभी भी अच्छे से ट्रीट नहीं करता था। और ये सब सोच ही रही होती है, तभी वो गैंगस्टर आकर पीछे से उसे हक कर लेता है और बोलता है कि सब कुछ इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों दिखती है आखिर। तो चियोंग पीछे पलटकर उसे देखती है और सोचती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है और पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तभी वो गैंगस्टर उसे किस करने लगता है, जिसको देख के वो शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारी चियोंग को, जो कि गैंगस्टर के घर में आई होती है और बैठी होती है और सोचती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ और क्या मुझे यहाँ पे आना चाहिए था। उसके बाद सोचती कि क्या मुझे यहाँ से चुपचाप से चले जाना चाहिए, और ऐसा सोच रही होती है। तभी उसे थोड़ी देर पहले का मोमेंट याद आता है जब गैंगस्टर उसे किस कर रहा होता है। तो चियोंग बोलती कि ये क्या कर रहे हो। तो गैंगस्टर उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता कि चियोंग, तुम्हें कुछ भी सोचने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए मेरे साथ मेरे घर पे चलो। उसके बाद वो याद करके सोचती है कि क्या मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए या फिर रुकना चाहिए, और ये सब सोच रही होती है। तभी सामने देखती कि वो बॉय आ रहा है और गैंगस्टर उसके पास आकर पूछता है कि क्या कर रही हो। तो चियोंग बोलती कि नहीं नहीं, कुछ नहीं करी। तो गैंगस्टर पूछता है कि क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो चियोंग सोचती कि क्या बोलूँ क्या बोलूँ। तभी उसका नज़र उसकी बॉडी पे पड़ता है, जिसको देख के सोचती है कि ओ गॉड, मेरा नज़र तो हट ही नहीं रहा है। मैं कितना कोशिश कर रही हूँ ना देखूँ ना देखूँ, पर पता नहीं क्यों मेरा नज़र हट ही नहीं रहा है। तो गैंगस्टर बोलता है कि क्या तुम जाना चाहती हो। अगर तुम जाना चाहती हो तो थोड़ी देर यहाँ पे रुक जाओ, उसके बाद चली जाना। उसके बाद दोनों को प्यारी सी किस शेयर करते हैं। उसके बाद गैंगस्टर पूछता है कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूँ। तो जियोंग कुछ कुछ सोचती है और थोड़ी देर बाद बोलती है कि मैं थोड़ी देर यहीं रहना चाहती हूँ, थोड़ी देर के बाद प्लीज़ तुम मुझे मेरे घर छोड़ देना। तो गैंगस्टर बोलता है कि ठीक है। उसके बाद दोनों हैप्पी मोमेंट्स एंजॉय करते हैं। उसके बाद जियोंग गैंगस्टर को अपने पास्ट के बारे में बताती है और बताती कि मेरे फादर पास्ट में मुझे बुली करते थे, मुझे अब्यूज़ करते थे, जिसके बाद मेरा बॉयफ्रेंड जो था वो मुझे मेरे फादर से बचाया और मुझे एक नरक से निकाल कर दूसरी नरक ले गया, और दूसरा नरक उसका खुद का था और उसने मुझे हर चीज़ के लिए रोका टोका, मारा पीटा, जो करना था वो मेरे साथ किया। और मैं ये सबसे बाहर नहीं निकल पा रही थी क्योंकि मैं बहुत ही असहाय थी।
उसके बाद गैंगस्टर अपना स्टोरी बताता और बोलता कि मैंने अपना पूरा लाइफ बहुत ही साधारण तरीके से जिया है। जब भी मुझे गुस्सा आता मैं अपना गुस्सा दिखाता, अगर मेरा किसी का हेल्प करने का मन करता तो मैं उसका हेल्प करता, अगर मुझे कोई अट्रैक्ट लगता तो मैं उसके क्लोज भी रहता। मुझे जो करने का मन किया मैंने वो सब किया, इसलिए मैं इस तरह का गैंगस्टर बन गया हूँ। उसके बाद बोलता है कि मेरे जैसा आदमी जो कुछ भी नहीं सोचता आगे के बारे में, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब ज़्यादा समझदारी से सोचना होगा और सावधानी से अपने लाइफ को जीना होगा। और तुम्हारे लिए, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचना चाहिए और जो भी प्रॉब्लम है उससे बाहर निकलने के बारे में सोचना है, अगर सोचना ही है तो। और जो भी चीज़ तुम्हें दुख पहुंचा रही है और तुम्हें दर्द दे रही है उसे लेट गो करना होगा। जिसको सुन के चियोंग सोचते कि हाँ मुझे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, यही मेरे लिए बेटर होगा। तो गैंगस्टर बोलता है कि क्या सोच रही हो? तो चियोंग कुछ नहीं बोलती। तो गैंगस्टर बोलता कि जाके उस कमीने बॉयफ्रेंड को बोल दो कि जाके कहीं मर जाए और तुमसे दूर रहे, और अगर मैं तुम्हें पसंद हूँ तो तुम मेरे साथ रह सकती हो, मुझे रोज़ देख सकती हो। उसके बाद दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और जियोंग सोच रही होती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे अब मेरे अंदर थोड़ा सा साहस आ गया है, और इसके साथ रहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जैसा बॉयफ्रेंड मैं डिज़र्व करती हूँ वो उसके बिल्कुल अपोजिट है, वो मेरे लायक बिल्कुल भी नहीं है और मुझे उसे लेट गो करना ही होगा, क्योंकि दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं और मैं इस तरह से और घुट घुट कर नहीं रह सकती। उसके बाद सुबह हो जाता है और जियोंग जल्दी जल्दी रेडी हो जाती है और उसको बाय बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। और लिफ्ट में आने के बाद अपना फ़ोन चेक करती है तो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड का बहुत सारा कॉल आया है, जिसको देख के सोचती है कि नहीं नहीं, अब मैं और ये सब नहीं बर्दाश्त करूँगी, मुझे इससे दूर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जिस तरह से मुझे ट्रीट करता है ये नॉर्मल प्यार तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, इसलिए मुझे अब ये एंड करना ही पड़ेगा। उसके बाद वो अपने अपार्टमेंट जा रही होती है और गैंगस्टर का बात याद कर रही होती है, जो कि उससे बोलता है कि जाकर उसे कह दो उस कमीने लड़के को, या तो नरक में जाए या मर जाए पर मेरे से दूर रहे। उसके बाद सोचती है कि चलो ठीक है, आज तो मैं ब्रेकअप करके ही रहूँगी, और ऐसे सोच के वो अपना दरवाज़ा खोलती और जैसे दरवाज़ा खोलती है उसका बॉयफ्रेंड उसका हाथ खींचने लगता है, जिसको देख के वो कंफ्यूज हो जाती है। और उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि क्या तुम बनना चाहती हो पागल लड़की, गंदी सी कमीनी लड़की, तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे हुआ कि मेरे से बिना परमिशन लिए तुम रात भर कहीं और रुको, तुम्हारा इतना हिम्मत, और तुम्हारा इतना हिम्मत कि तुम मेरा कॉल इग्नोर की, आखिर तुम अपने आप को समझ क्या रखी हो, थोड़ा सा तुमसे अच्छे से बात क्या कर लिया, तुम अपने मन के मालिक हो गई, तुम अपने मर्जी से कुछ भी करोगी, मेरे से परमिशन नहीं लोगी। जिसको सुन के जियोंग पूरी तरह से डर जाती है और सोचती है कि ओ गॉड, पूरे रूम में अल्कोहल का स्मेल आ रहा है और ये मुझे बार बार पास्ट का याद दिला रहा है, और ये मेरे पास्ट से बिल्कुल भी अलग नहीं है। जब मैं छोटी थी तो घर जाती थी तो मेरे फादर दिन भर अल्कोहल पीते थे और पूरे रूम में अल्कोहल पड़ा रहता था, और जब मैं बड़ी हो गई तो ये आदमी पूरे रूम में अल्कोहल पीता है और मुझे इसी तरह से मारता पीटता है जैसे बचपन में मेरे साथ होता था। उसके बाद सोचती कि नहीं नहीं, मैं ये और नहीं बर्दाश्त कर सकती। उसके बाद वो गैंगस्टर का बात याद करती है और अपने करंट बॉयफ्रेंड को बोलती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ, जिसको सुन के उसका बॉयफ्रेंड शॉक्ड हो जाता है और बोलते है कि क्या? तो जियोंग बोलती है कि मैंने कहा ना कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ और आज के बाद हम लोग दोनों एक दूसरे को नहीं देखेंगे, और मेरा जो भी सामान है मैं अभी पैक करके यहाँ से चली जाती हूँ, तुम्हारा घर छोड़ दूँगी, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा घर, और जो भी पैसा मैं तुमसे उधार ली हूँ मैं जितनी जल्दी हो सके सारा चुका दूँगी, समझ गए। और ऐसे वो आगे कुछ बोल ही रही होती है तभी उसका बॉयफ्रेंड एक चटाक मारता है और उसे धक्का देके नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और उसे बहुत ज़ोर से चोट लगा होता है और उसका दिमाग काम भी नहीं कर रहा होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, और सोचती कि मैं कैसे गिर गई। और वो मेंटली और फिज़िकली इतनी वीक हो गई थी कि वो उठ भी नहीं पा रही होती है, और इधर उसका बॉयफ्रेंड बहुत चिल्ला रहा होता है जिसको वो सुन भी नहीं पा रही होती है, और सोचती है कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है कि ये क्या कह रहा है। तभी उसका बॉयफ्रेंड मारने के लिए आगे आ रहा होता है, जिसको देख के जियोंग सोचती है कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, लेकिन मैं फिर से मार नहीं खाना चाहती हूँ और ना ही कोई पेन सहना चाहती हूँ। उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड मारने के लिए आगे आ ही रहा होता है, तभी अचानक से वहाँ पे गैंगस्टर आ जाता है जो कि उसका बॉयफ्रेंड को मारकर उसे अच्छे से सबक सिखाता है, जिसका आवाज़ हल्का हल्का हमारी जियोंग के कान में भी सुनाई दे रहा होता है। तो सोचती है कि कौन है यहाँ पे, और वो देखती है तो देखती है कि सामने गैंगस्टर है जो कि उसके पास आकर बोल रहा होता है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो,
बस थोड़ी देर रुक जाओ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा। तो जियोंग देखती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड गैंगस्टर को मारने के लिए वाइन का बोतल पकड़ा हुआ है, जिसको वो देख के डर जाती है और धीरे धीरे बोलती है कि प्लीज़ अपना ध्यान रखो, पीछे देखो पीछे देखो। और इधर गैंगस्टर बोलता है कि क्या क्या, और पीछे देखता है तो देखता है कि वो मारने के लिए आगे आ रहा है। और इधर बेचारी जियोंग सोच रही होती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें कोई पेन हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जियोंग को, जो कि इस टाइम हॉस्पिटल में होती है। उसके बाद कुछ दिन गुजर जाते हैं और हॉस्पिटल से वो डिस्चार्ज हो जाती है और अपने अपार्टमेंट वाले रास्ते पर रुकी होती है और सोचती है कि मेरा बॉयफ्रेंड तो अब अरेस्ट हो गया है और मुझे उस आदमी का पता भी नहीं जिसने मेरी जान बचाई, आखिर वो कहाँ रहता है। उसके बाद याद करती जब उसके एक्स बॉयफ्रेंड को पुलिस पकड़ कर लेके जा रही होती है और उसके एक्स बॉयफ्रेंड पे और 3-4 केस पहले से चल रहा होता है, वो भी मारपीट का, जिसकी वजह से वो बहुत दिन तक तो जेल में ही रहेगा। और ये सब याद करके सोचती है कि उसके बाद से मेरा लाइफ बहुत अच्छा हो गया, मैं अपने लाइफ में खुश रहने लगी क्योंकि अब मेरे लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं था। लेकिन उसके बाद भी मैं उस आदमी को कभी भूल नहीं पाई क्योंकि मैं उस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और मैं उसके बारे में जानना चाहती थी। और उसको याद करके वो बहुत रो रही होती है और सोचती है कि मेरे आंसू तो रुक ही नहीं रहे। जब जब मैं उसे याद करती हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं चाहती थी कि मेरे पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर हो ताकि मैं उससे बात कर सकूँ, उसे थैंक यू बोल सकूँ, जिसकी वजह से मैं इतना अच्छा लाइफ देख पा रही हूँ आज। लेकिन मेरे पास उसका कोई भी नंबर नहीं है और अभी तक तो मुझे उसका नाम तक नहीं पता, इवन ये भी नहीं पता कि वो रहता कहाँ है, उसका जगह का भी नाम नहीं पता मुझे। और मुझे ये भी नहीं पता कि फ्यूचर में मैं उससे कभी मिल पाऊंगी भी या नहीं, और ये चीज़ मुझे बहुत दुख देती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिन गुजर चुके हैं और जियोंग फिर से अपने पुराने लाइफ में वापस आ गई है और अपने स्टोर में जाके बिलिंग कर रही होती है और सोचती है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है और मैं फिर से अपने दुकान में वापस आ गई हूँ और सब कुछ सही है। लेकिन एक चीज़ ऐसा है जो मेरी ज़िंदगी को अधूरा बना रहा है और मैं उस इंसान को कभी नहीं भूल पा रही हूँ। मुझे बार बार सिर्फ उसी का याद आ रहा है और मैं चाहती हूँ कि काश मैं किसी दिन उससे मिल पाऊँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं उससे कब मिल पाऊँगी। और मैं उससे मिलकर उसे थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि उसी के कारण मेरा लाइफ आज बहुत अच्छा हो गया है। और अगर वो नहीं होता तो मैं अपने लाइफ में उसी तरह से घुट घुट के जीती और किसी दिन मर जाती। लेकिन आज इसके कारण मेरा लाइफ बहुत ही अच्छा हो गया और मैं अपने लाइफ में बहुत खुश हूँ और अब मैं कभी भी सैड नहीं रहूँगी। लेकिन काश मैं एक बार उससे मिल पाती, बस एक बार। और अगर मैं उससे मिल पाती तो मुझे थैंक यू के साथ साथ अपनी फीलिंग्स के बारे में भी बताती। और ये सब सोच ही रही होती तभी वही गैंगस्टर वहाँ पे पहुँच जाता है, जो कि पहले की तरह मैगी खरीद कर उसके सामने रखता है, जिसको देख के वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद वो सामने देखती है तो देखती कि वही है जिसका वो ना जाने कब से वेट कर रही थी और उसको देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि अब मैं इसके साथ अपना लाइफ हैप्पीली गुजार सकती हूँ और जो चाहे वो कर सकती हूँ। और इस लाइन के साथ इस शॉर्ट स्टोरी का यहीं पे हैप्पी एंडिंग होता है। तो गाइस, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये शॉर्ट स्टोरी आपको कैसी लगी और आप इसको 10 में कितना रेटिंग देना चाहेंगे। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इसी तरह की शॉर्ट स्टोरी और चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं नया और स्टोरी ढूंढ कर लेकर आऊँ। और प्लीज़ अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।